एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखाई और बाउंस भी बहुत बड़ा, तकरीबन 200 पॉइंट हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाई, पौने 200 के आसपास। और इंट्राडे में तो हमने 200 भी क्रॉस कर दिया था। आप मेरी लिंक में एक वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी और मैंने क्या कहा था, देखिए कि निफ्टी 18,200 को टच कर सकती है। आज एक दिन बाद ही वो चीज़ हमें देखने को मिल गई। और अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन दोनों तरफ की मूव देखने को मिलती है। जिस टाइम तकरीबन रात को मैं 1 बजे और 9 बजे वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम निफ्टी का इंडेक्स 18,214 पर ट्रेड कर रहा है। यानी जहां हम क्लोज हुए हैं उससे हार्डली 10 से 15 पॉइंट ही ऊपर हैं अभी हम। तो कल की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, देखिए, जो मैंने कल टारगेट डिसाइड किया था वो तो आज अचीव हो गया। अब एक बार एमएसीडी को दिखाते हैं। देखिए, बुलिश क्रॉसओवर, और लगता है कि कल के दिन में हम 275 तक एक बार जा सकते हैं। 11,275 वहां तक हम जा सकते हैं। और मेरे को ये लगता है कि जो कल की तेजी होगी यही एक आखिरी तेजी होगी। उसके बाद या तो स्टॉक ये इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा या फिर गिरावट दिखाएगा। और आपको पता है कि मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, जबकि कल मैंने 200 पॉइंट की एक तेजी की बात की थी। मुझे चिंता इस बात से नहीं होती क्योंकि मेरी पोजीशन हेज होती है। एक लिमिटेड रिस्क लिया होता है मैंने, 2 से 3% का मैक्सिमम लॉस मेरा पूरे ट्रेड के अंदर वही हो सकता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम रिवॉर्ड की ये स्ट्रेटजी होती है। जितना भी स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो मेरा सारा प्रॉफिट होगा। मेरे सारे ट्रेड ऐसे ही होते हैं। तो कल के दिन में अगर आखिरी 2 घंटे बात करें तो वहां पर प्रीमियम्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इस केस में मैं नीचे का प्रॉफिट बुक करके कॉल ऊपर शिफ्ट करता हूं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेता हूं प्रीमियम का। और अगर वहीं से गिरावट आई तो एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है। आज के दिन के हिसाब से निफ्टी को 17,900 पर बहुत बड़ी सपोर्ट है और उसके बाद की सपोर्ट जो बनती है 17,650 के आसपास। तो देखिए, 500-600 पॉइंट इतने बड़े इंडेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हार्डली 3 से 4% का ही करेक्शन होता है और ये मार्केट में कभी भी आ सकता है। इसके लिए हमेशा आप प्रिपेयर होकर रहे चलें कि इतनी करेक्शन तो हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी विचार के साथ ही आप ट्रेड लीजिएगा। हायर साइड की क्लोजिंग है कल के लिए। जिसने इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है, 18,200 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। कल के दिन में तो वैसे ही प्रीमियम सुबह सुबह ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे 11-12 बजे के आसपास पहुंचेंगे तो प्रीमियम बहुत कम हो जाएंगे। तो आप उस टाइम भी ट्रेड ले सकते हैं। गिरावट जब तक 17,900 ब्रेक नहीं होगा उससे पहले मुझे कोई बड़ी गिरावट लगती नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने मेरे 39,000 के आसपास तक के हाई लगा दिए। 38,840 आज के दिन में हाई लगा है। और जब हम 2-3 दिन पीछे थे, जब हम 37,800 के आसपास ट्रेड करते थे, मैंने कहा था जैसे ही हम 38,150 क्रॉस करेंगे हमारा 39,000 का टारगेट बन जाएगा। और उस केस में देखिए ऑलमोस्ट हमने 3900 के आसपास आ गए हैं। 100-125 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 98% अचीव हो गया है। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए, बुलिश क्रॉसओवर है, तेजी दिख रही है, लेकिन 39,400 के आसपास जाके मुझे 40 से 400 से 500, 39,500 पकड़ लीजिए,
वहां से पहुंच के मुझे एक करेक्शन नज़र आती है। तो किसी ने 600-700 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड लेना है तो वो ले सकता है लॉन्ग साइड पर। अदरवाइज अगर एक बार 38,150 के आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक बड़ी डिप भी मिल सकती है। अभी अभी के हिसाब से नहीं। जब तक स्टॉक 38,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मैं बेरिश नहीं हूं, लेकिन उसके बाद जबरदस्त बेरिश हूं। 38,150 क्रॉस होते 37,800 की एक सपोर्ट है और उसके बाद सपोर्ट बहुत नीचे की है, तकरीबन तकरीबन 37,000 की। ऊपर के लिए 500-600 पॉइंट के लिए आप प्रिपेयर लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। 600 आज के क्लोजिंग के हिसाब से 700 पॉइंट पकड़ लीजिए। इतने को अगर किसी ने तेजी के लिए प्ले करना है तो आप कर सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन को हैज जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी पोजीशन को हैज रखते हुए। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने आज जहां से गिरावट दिखाई थी वहीं के आसपास फिर से आ गया और मैंने इसके अंदर एक ट्रेड बनाया हुआ है, वो है 3660 की पुट बाय करके। 68 पॉइंट्स का हमने रिस्क लिया था और अगर 250 के हिसाब से बात करें तो वही 16-17 हज़ार के आसपास बनता है। इतना रिस्क नहीं लेंगे तो ट्रेड करेंगे कैसे। तो इसके लिए एक ट्रेड लिया है, मैं अगले 1-2 दिन और देखूंगा। अगर यहीं पर ट्रेड होता रहा तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो स्ट्राइक मैंने खरीदी हुई है उससे 2 स्ट्राइक नीचे डबल क्वांटिटी सेल करूंगा। तकरीबन जितना मैंने प्रीमियम दिया है उतना तो मिल जाए। हाँ, एक मेरी एडिशनल सेल होगी और अगर डिप पे मुझे स्टॉक मिलेगा तो मैं वहाँ पर बाय करूँगा। अब आता हूँ कि आप लोग जो डिप पर बाय करना चाहते हैं आपको कहाँ पे बाय करना है। 25-20 के आसपास अगर मिलता है तो आप वहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा। जहाँ पर क्लोजिंग आई है यहाँ से तकरीबन 170 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। एच डी एफ सी बैंक ने आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई है और 1645 का एक हाई जरूर लगाया, लेकिन क्लोजिंग उससे नीचे मिली है। देखिए पिछले कई दिनों से इसके अंदर मूवमेंट आ ही नहीं रही और आज कोई बैंक स्टॉक का कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं रहा। आज जो टाटा के शेयर्स थे उनके अंदर ज़बरदस्त बाइंग दिखी और उनके ज़्यादातर शेयर निफ्टी 50 के इंडेक्स में हैं। उसी वजह से ही निफ्टी में इतना बड़ा बाउंस दिखा है। तो रिसेंटली जितने भी हाईज हैं उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और पीछे का आप जो हाई था आप यहाँ पर देखिए, जो 15 फरवरी को बना था एच डी एफ सी बैंक का 1640 का 1640 का, उसी के आसपास आज हम क्लोज हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पॉजिटिव साइड पर खुला, वैसे यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग की मैं उम्मीद नहीं करके चल रहा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव साइड पे खुला और उस केस में 165 तक के टारगेट दिख सकते हैं। अदरवाइज जो इतने हाई लेवल्स पर लॉन्ग साइड पर ट्रेड नहीं करना चाहता, बाइंग में नहीं रहना चाहता, उसके लिए प्राइस रहेगा 1600 से लेके 165 के बीच में। वहां पर आप डिप पर बाय कीजिए। इंडस बैंक को हमने एक ट्रेड लेने की बात करी हुई है और वो मिलेगा अगर हमें 1140 और 1100 के बीच में, तो हम वहाँ पे बाय करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखिए। एच डी एफ सी, देखिए एच डी एफ सी एक बड़ा बाउंस दिखाने के लिए तैयार बैठा है। आप कल के दिन में देखिए यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, एक जबरदस्त बाइंग हाउस एच डी एफ सी में देखने को मिल सकती है। अगर कल इसने 2785 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी और 15-20 मिनट अगर ट्रेडिंग ये करता रहा तो आप ये मान के चलिए 2900 के टारगेट एक ही दिन में अचीव होते दिख सकते हैं। तो अच्छा कंसोलिडेशन का फेस कम चल रहा था इसका। अगर देखें तो पिछले 2 महीने से एक छोटे से दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा बाउंस दिख सकता है। तो जिसने लॉन्ग जाना हो, 2785 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। टारगेट होगा 2900 का। कोटक महिंद्रा बैंक की आज क्लोजिंग अच्छी आई है। जो
मैं मान के चल रहा था कि मुझे ये स्टॉक डिप पे मिल सकता है, वो नहीं मिला। लेकिन आज इसने एक 2000 के प्राइस को होल्ड किया है और क्लोजिंग मिली है 2000। देखिए बड़ी मूवमेंट नहीं है लेकिन इंडिकेशन बहुत बड़ा है। अब ये यहाँ से एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। कल अगर फिर से ये पॉजिटिव हुआ, मेरे हिसाब से ये 2080 तक के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर कोई कॉल बाय करके भी ट्रेड लेना चाहता है, क्योंकि अब प्रीमियम भी कुछ कम हुए हैं, कॉल बाय करके भी ट्रेड करना चाहता है वो भी बाय करके ट्रेड कर सकता है, लेकिन पूरा प्रीमियम का रिस्क नहीं लेना। 2000 की अगर कॉल बाय करेंगे तो 2040 के आसपास की आप कॉल सेल भी कर दीजिए कि लिमिटेड सा रिस्क और लिमिटेड ही प्रॉफिट के साथ हम ट्रेड लें। उस केस में एक तो कम मार्जिन 1/4 लगेगा और आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की क्लोजिंग बुरी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। जब तक स्टॉक 708 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं है। 715 के ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस केस में एक बाउंस की एक संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ पर जहाँ क्लोज हुआ है आप यहाँ से भी लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। 720 का तो इमीडिएट टारगेट होगा, उसके बाद 730 और 735 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, कल भी अच्छी थी, आज भी कोई इतनी वीक क्लोजिंग नहीं है। जब तक 792 के ऊपर 793 के ऊपर स्टॉक है चिंता की बात नहीं है। उसके बाद भी 785 पे एक बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद 775 पे बड़ा सपोर्ट है, तो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, आप इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ओपन पोजीशन मत लीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 820 का। एसबीआई, देखिए एसबीआई मैंने आज शॉर्ट बनाई है अपनी पोजीशन, और मैंने बनाई इसलिए है कि मुझे बैंक निफ्टी जैसे थोड़ा सा थकता हुआ लग रहा था, और ऐसा भी नहीं है कि ये स्टॉक ओवर बॉट था। मैंने रिस्क लिया है और मैंने कॉल बाय की है 480 की और फ्यूचर्स को सेल किया है। जैसे 2 दिन में एक बढ़त दिखी है। अगर कल का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी ने कल 400-500 पॉइंट की गिरावट दिखाई तो ये स्टॉक लीड करेगा। उस केस में हो सकता है ये एक ही दिन में स्टॉक 15 रुपए टूट जाए। तो एक रिस्क लेते हुए, अभी एक्सपायरी में भी तकरीबन 15 दिन बाकी हैं, तो इमीडिएट तो इतने प्रीमियम्स नहीं घुलेंगे, प्रीमियम फिर भी खड़े रहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर 10-12 रुपए की हमें डिप मिल गई तो हम वैसे ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो एक रिस्क लेते हुए शॉर्ट क्रिएट किया है हमने फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए साथ में कॉल बाय की है। और अगर किसी ने डिप पर बाय करना है तो थोड़ा वेट रखिए, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको 450 और 440 के बीच में स्टॉक मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 14 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।